साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं काम की खबर बाय राधे पाल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ओलंपिक में जो खिलाड़ी विजेता बनते हैं, जिनको गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मिलता है, कांस्य मिलता है, उन खिलाड़ियों को ओलंपिक संघ, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ है, वो कितना पैसा देता है। और साथ ही भारत की जो केंद्र सरकार है वो उन खिलाड़ियों को कितना पैसा देती है, राज्य सरकारें उन खिलाड़ियों को कितना पैसा देती है। हालांकि किसी भी खिलाड़ी की प्रतिभा को इस बात से नहीं आंका जा सकता है कि उसे उस खेल में जो जीत उसने हासिल की है उसके बदले में कितना मूल्य मिला है। उसके लिए सबसे बड़ी गौरव की बात होती है सभी देशवासियों का प्यार। उसके लिए गौरव की बात होती है कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसने देश का मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया है। लेकिन फिर भी अक्सर लोगों के मन में ये उत्सुकता रहती है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो गोल्ड मेडल मिलता है ओलंपिक खिलाड़ियों को, विजेताओं को, क्या वह गोल्ड मेडल पूरा सोने का बना होता है, उसकी कीमत क्या होती है। जो चांदी का मेडल होता है क्या वह पूरा चांदी का बना होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कीमत क्या होती है। गोल्ड मेडल विजेताओं को केंद्र सरकार कितना पैसा देती है, किस प्रकार की नौकरी देती है, राज्य सरकारें उनके लिए क्या लाभ उनको प्रदान करती हैं। इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काम की खबर बाई राधे पाल। साथियों, किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना उसके जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। हालांकि पदक का रंग चाहे जो हो, स्वर्ण हो, सिल्वर हो या फिर ब्रॉन्ज हो, वो मायने नहीं रखता है। यह एक कमाई का बेहतर कमाई का एक जरिया हो सकता है अगर उस दृष्टि से भी देखें तो। इसके साथ ही यह जरूर मायने रखता है कि ये जो गोल्ड मेडल लेकर आया है खिलाड़ी, वो उसकी राष्ट्रीयता क्या है, यानी वो किस देश का निवासी है। क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग इनाम, अलग अलग धनराशि, अलग अलग प्रकार के लाभ खिलाड़ियों को प्रदान करते हैं। यहाँ हम बात करें भारत देश की, तो यहाँ पर जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आता है उसको हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ अभी तक तो कोई धनराशि नहीं देता है, लेकिन भारत की जो केंद्र सरकार है वो गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ी को 75 लाख रुपए नकद धनराशि देती है। वहीं पर जो खिलाड़ी सिल्वर मेडल लेकर आता है उसको 50 लाख रुपए की नकद धनराशि प्रदान करती है। और इसके अलावा जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आता है उसको 35 लाख रुपए की नकद धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो गोल्ड मेडल विजेता होता है उसको केंद्र सरकार सरकारी नौकरी ऑफर करती है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी बहुत अच्छी खासी धनराशि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को देती है। जैसे हमने नीरज चोपड़ा के केस में देखा तो हरियाणा की सरकार ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ की नकद धनराशि प्रदान की थी और साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान की थी। तो मेरा ख्याल है कि आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि भारत का कोई खिलाड़ी यदि ओलंपिक में मेडल लेकर आता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि हमने बताया कि केंद्र सरकार गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ी को 75 लाख रुपए, सिल्वर मेडल प्राप्त खिलाड़ी को 50 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त खिलाड़ी को 35 लाख रुपए की नकद धनराशि देती है। इसके अलावा जो गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ी होता है उसको सरकारी नौकरी ऑफर की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर खिलाड़ियों की झोली भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती, वो चाहे गोल्ड मेडल प्राप्त हो, ब्रॉन्ज मेडल हो या फिर सिल्वर मेडल। अब बात करते हैं कि ये जो गोल्ड मेडल होता है क्या वह पूरा सोने का बना होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है, जो सिल्वर मेडल होता है क्या वह पूरा चांदी का बना होता है।
तो आइए जानते हैं इसके विषय। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोल्ड मेडल में 556 ग्राम का भार होता है और गोल्ड मेडल जो होता है वो पूरा गोल्ड यानी सोने का नहीं होता है। इसमें केवल 6 ग्राम सोना प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसमें 92.5 ग्राम चांदी होता है और बाकी इसमें कॉपर व अन्य धातु का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि मेडल खराब ना हो। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि गोल्ड मेडल जो होता है उसका जो वजन होता है वो लगभग आधे किलो से ज़्यादा होता है और उसमें केवल 6 ग्राम शुद्ध सोना होता है, बाकी चांदी और अन्य धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस ओलंपिक 2024 का जो गोल्ड मेडल था उसका आंतरिक मूल्य 86,000 रुपये था। अगर यही मेडल प्योर सोने का होता तो करीब 4 करोड़ रुपए इसकी कीमत होती। साथियों, अब बात करते हैं सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल लगभग पूरी तरह से सिल्वर का बना होता है। इसमें 507 ग्राम शुद्ध चांदी इसमें 507 ग्राम शुद्ध चांदी होती है। इसके अलावा 18 ग्राम लोहा या अन्य धातु का प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी आंतरिक मूल्य की बात करें तो लगभग 40,000 रुपये की इसकी वैल्यू होती है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक ओलंपिक्स 2024 में जो ब्रॉन्ज मेडल होता है, जो कांस्य पदक होता है, उसकी अगर कीमत की बात करें तो वो करीब 400 रुपये होता है। हालांकि किसी भी खिलाड़ी की प्रतिभा को, मैं एक बार फिर से कहूँगा, किसी भी खिलाड़ी की प्रतिभा को इस बात से नहीं आंका जा सकता है कि उसकी जो मेडल उसने हासिल किया है, जो पुरस्कार उसने हासिल किया है, उसकी कीमत कितनी है।